Hello students. So in this video we will be discussing about the revised syllabus released by CBSE for 2021-22. So first we will discuss about what is the latest exam pattern. Okay, means what will be the time duration कितना है और कितना परसेंट सिलेबस, पूरा 100% सिलेबस आएगा टर्म 1 में या टर्म 2 में। टर्म 2 में स्पेशली फुल 100% सिलेबस आएगा, 50% आएगा, कितना आएगा। चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे फिर हम लोग कि टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर से आएगा और कितना कितना परसेंट मार्क्स के क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से आएंगे एज पर सीबीएसई। फिर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं सीबीएसई में, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें और क्या मेरी एडवाइस है, किस तरह से आप पढ़ाई करें, क्या चीज़ें करें, क्या चीज़ें ना करें, डूज एंड डोंट्स, वो सारी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे। व्हाट इज द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, लेट्स सी। तो इन द सीबीएसई एग्जाम पैटर्न पहली बात तो ये है कि इसमें आपका सबसे पहली बात तो ये है कि ये पहला जो टर्म 1 एग्जामिनेशन होना है वो नवंबर दिसंबर में होना है। नवंबर दिसंबर मतलब आप लगभग टेंटेटिव डेट में बता रहा हूँ कि 15 नवंबर के आसपास ये एग्जामिनेशन होना है। दूसरी बात, इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे आपने लास्ट ईयर प्रैक्टिस किया है क्लास 9th में। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में क्या रहता है कि एक कोई स्टोरी टाइप की दी रहती है या कोई एक केस दिया रहता है जिसमें कुछ फोटो वगैरह भी हो सकती है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसके ऊपर 4 या 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। या तो 4 में से 4 करने होते हैं या 5 में से 4 करने होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस रह सकते हैं, और आपके जो जो चैप्टर आपके सिलेबस में हैं उनसे सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। इसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कितना सिलेबस आएगा। 50% ऑफ द सिलेबस आपका आएगा। 90 मिनट ड्यूरेशन रहेगी, 90 मिनट का आपका एग्जामिनेशन होगा, यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। टर्म 2 एग्जामिनेशन जो होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि ये आपका सोल्यूशन बेस्ड एग्जामिनेशन है। इसमें आपको कंप्लीट सोल्यूशन करके दिखाना है। ये एमसीक्यू एग्जामिनेशन नहीं है, और ये एग्जामिनेशन आपका मार्च से अप्रैल के बीच में होगा। ओके, ये 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, और इसमें भी ये इम्पोर्टेंट बात है, ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि ये 50% सिलेबस आएगा, 100% सिलेबस नहीं आएगा। दूसरी बात, इसमें क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे। इसमें सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे बच्चे हैं एलपीएस के, जिनको हम लोग करा चुके हैं, तो उनको पता है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। जैसे कि बोट वाली प्रॉब्लम्स हमने की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और आपके एज वाले क्वेश्चन किए थे, वो सब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं। वो सारे क्वेश्चन आएंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब पूरा सोल्यूशन बेस्ड पेपर होगा आपको, जो अभी आप जब तक प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं। अभी जो फर्स्ट पीरियड एग्जामिनेशन आपने दिया था पूरा सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन पेपर था, तो उसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो 2 घंटे का रहेगा, और 50% सिलेबस आएगा। मार्च अप्रैल के आसपास ये होगा। ओके, अब ये बात करते हैं कि फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और सेकेंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। फर्स्ट टर्म में आपके जो चैप्टर्स आएंगे वो हैं रियल नंबर, फिर आपका है पॉलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। रियल नंबर से 6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, और जो फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन पेपर है वो 40 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन रियल नंबर से आएंगे।
बाकी 10 नंबर के क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स और पॉलिनोमियल, इन दोनों चैप्टर, यानी ये दोनों चैप्टर अलजेब्रा के अंडर में आते हैं, यानी पॉलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इनमें से मिला के 10 नंबर का आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 नंबर का आएगा, ट्राइंगल से 6 नंबर का आएगा, ट्रिगोनोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से 5 नंबर का आएगा। मेंसुरेशन मीन्स वही 2 पार्ट हैं, एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला जो पार्ट है उसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और प्रोबेबिलिटी में से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जो एलपीएस के बच्चे हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि हम लोग इनमें से रियल नंबर कर चुके हैं, पॉलिनोमियल्स हम लोग रियल नंबर कर चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं? रियल नंबर्स कर चुके हैं, पॉलिनोमियल्स कर चुके हैं, ज्योमेट्री भी कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब, और आपका प्रोबेबिलिटी। 4 चैप्टर तो हम लोग कर ही चुके हैं। अब हमको एरिया रिलेटेड टू सर्कल बचा है, ट्रिगो बची है, अब और ट्राइंगल्स बचा है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बचा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग टर्म 2 के सिलेबस पे बात करते हैं। तो टर्म 2 के सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से मिला के 10 नंबर का आएगा, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन से मिला के 9 नंबर का आएगा, हाइट एंड डिस्टेंसेस से 7 नंबर का आएगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम से 6 नंबर का आएगा और स्टैटिस्टिक्स से 8 नंबर का आएगा। अच्छा, ये 40-40 नंबर का टर्म 1 और टर्म 2 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। 10 नंबर टर्म 1 में और इसी तरह से 10 नंबर टर्म 2 में आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए होंगे। इस इंटरनल असेसमेंट में आपका पीरियोडिक एग्जामिनेशन, इसका क्राइटेरिया होगा इंटरनल असेसमेंट का कि पीरियोडिक एग्जामिनेशन, और आपका सेकंड है आपका जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, लैब मैनुअल्स, मैथ लैब मैनुअल्स, और बाकी जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी है उसके बेसिस पे दिया जाएगा। तो 10 नंबर टर्म 1 में और 10 नंबर टर्म 2 में, टोटल 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है जो स्कूल के हाथ में है, जो आपके सब्जेक्ट टीचर के हाथ में है, वो देगा डिपेंडिंग अपॉन द type of activities you are doing, type presentation of work in your notebook। ठीक है, नोटबुक के भी मार्क्स होते हैं और आपने मैथ लैब मैनुअल में जितना अच्छे से किया है, टाइमली सबमिट किया है, उस सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अच्छा, सेकेंडली अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे कि एडवाइस नहीं, इससे पहले हम लोग थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या टॉपिक डिलीट हुए हैं। डिलीट क्या क्या टॉपिक हुए हैं? सबसे पहले चैप्टर 1 की अगर हम बात करें रियल नंबर में से, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा डिलीट हो गया है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से बात करें तो इसमें आपकी डिवीजन एल्गोरिथम पे जो प्रॉब्लम्स थी, सिंपल प्रॉब्लम डिवीजन एल्गोरिथम, वो डिलीट हो गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और जो सिचुएशन प्रॉब्लम्स हैं वो डिलीट हो गई हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स वाला पार्ट डिलीट हो गया है। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था, हाफ विद इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 वाला, वो डिलीट हो गया है। ट्रायंगल्स में कुछ नहीं डिलीट हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये डिलीट हो गया है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में 120 डिग्री वाला एक्सक्लूड कर दिया गया है। एरिया ऑफ सेगमेंट अदर देन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर 60 एंड 90 डिग्री है, लेकिन 120 डिग्री वाला एरिया ऑफ सेगमेंट डिलीट कर दिया गया है। प्रोबेबिलिटी में से कुछ नहीं डिलीट हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड डिलीट कर दिया गया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एप्लीकेशन ऑन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, एप्लीकेशन ऑन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी हटा दिया गया है। सर्कल्स में कुछ नहीं डिलीट किया गया है। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल को डिलीट कर दिया गया है। हाइट एंड डिस्टेंसेस में कुछ नहीं डिलीट किया गया है। सरफेस एरिया में फ्रस्टम ऑफ कोन डिलीट कर दिया गया है। स्टैटिस्टिक्स में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ और स्टेप डेविएशन मेथड फॉर
मीन ये डिलीट कर दिया गया, यानी अब मीन में 3 के बजाय 2 ही मेथड हैं आपको पढ़ने, एज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड, जो आपका सिग्मा एफ आई एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई वाला मेथड था। अब हम लोग लास्ट में बात करते हैं सजेशन की कि आपको पढ़ना कैसे है। अब देखिए ये टॉपिक डिलीट हो गए हैं, इन टॉपिक में से आपका जो टर्म 1 और टर्म 2 का एग्जामिनेशन है, जो बोर्ड की तरफ से एग्जामिनेशन होना है, उसमें आपका इन टॉपिक में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये टॉपिक पढ़ना नहीं है, पढ़ना है आपको। क्यों पढ़ना है? क्योंकि अभी टर्म 1 हम एलपीएस के बच्चों से खास तौर पे बात कर रहे हैं कि जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन होना है वो आपका होना है नवंबर में, लेकिन उससे पहले आपका सेकंड पीरियोडिक एग्जामिनेशन होना है जो कि सितंबर के आसपास शेड्यूल्ड है। उसमें जो आपका सिलेबस है वो वही सिलेबस आएगा जो आपका एलपीएस वाला सिलेबस आपको दिया गया है, वही सिलेबस आपका आएगा। तो उसमें आपके उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, और जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसलिए जैसे कि आप फर्स्ट पीरियोडिक एग्जाम में दे के आए हैं क्वेश्चन पेपर, उसी हिसाब से आपको करना है, ठीक है। इसलिए आप उसी हिसाब से पढ़ाई करेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको ज़्यादा एम्फेसिस जो पार्ट सिलेबस में है उन पे देना है, और जो ये वाला डिलीटेड पोर्शन है उसका आपको बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान देना है। जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, उसके सिंपल क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी से कर लीजिए, उतना सफिशिएंट है। आपको ये जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, इन डिलीटेड टॉपिक को रेफरेंस बुक से, यानी आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, एग्जाम्पलर, इन सारी बुक से इनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। जो डिलीटेड टॉपिक हैं उनकी बात कर रहे हैं, और जो नहीं डिलीटेड है उनको आप प्रैक्टिस करेंगे, रेफरेंस बुक से भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक आप अगर पढ़ेंगे तो आपका जब आप क्लास 11th में जाएंगे तब भी आपको फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर इसको पढ़े होंगे तो आज एमसीक्यू एग्जामिनेशन, अगर थोड़ा सा एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत वैरायटी है, थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन घुमाएगा तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है, तो आप उसको कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई टॉपिक बिल्कुल छुआ ही नहीं है तो हो सकता है, माइट बी अ चांस कि आप एमसीक्यू ना कर पाए कुछ। इसलिए ये मेरी एडवाइस है कि आप सारे टॉपिक्स एक बार पढ़ेंगे ज़रूर। डिलीटेड टॉपिक्स को भी आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है, और कुछ क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ। एनसीईआरटी से लगाने हैं उन टॉपिक्स पे। बाकी जो डिलीटेड नहीं है उनके बारे में तो आपको डिटेल में लगाना है, और उसकी प्रैक्टिस आपको आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा या जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं उससे करनी है। तो एट द एंड यही मेरी एडवाइस है कि जो डिलीटेड टॉपिक हैं वो टर्म 1 टर्म 2 में नहीं आएंगे, लेकिन वो आपके पीरियोडिक एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। तो आपको डिलीटेड टॉपिक को भी कवर करना है। ओके, फ्यू बेसिक क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आप लगा लीजिए, उतना सफिशिएंट है। दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।